अमेरिका से जंग जीतने का ईरान ने ऐलान कर दिया है। गालिबाफ बोले हैं कि युद्ध जीत गए, अब असली चुनौती बाकी है। आखिर असली चुनौती है कौन? ईरान वॉर विक्ट्री क्लेम है क्या? पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए जानिए। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ईरान के संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिबाफ। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने जंग जीत लिया है। उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ी जो चुनौती है इस जीत को लंबे वक्त तक बनाए रखना और ईरान को और अधिक मजबूत बनाना है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मीडिएटर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान ने युद्ध जीत लिया है। अब सबसे बड़ी चुनौती इस जीत को लंबे वक्त तक बनाए रखना है और मुल्क को मजबूत करना है। जो मीडिया एजेंसी है सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार स्पीकर ने ईरानी संसद की समन्वय परिषद में ये बातें कहीं। उन्होंने परिषद से कहा, काउंसिल से कहा कि भले ही ईरान ने जंग जीत लिया हो लेकिन लंबे वक्त तक स्थिरता सुनिश्चित करना ज़रूरी। उन्होंने कहा कि हमें एक बहादुर ईरान बनाना होगा, शक्तिशाली मजबूत ईरान बनाना होगा और इसकी शुरुआत सुप्रीम लीडर के अधिकार और पॉलिसीज़ लेने की क़ुव्वत को और मजबूत करने से होती है। मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल की ओर देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में हाल ही में हुए अमेरिकी हमले की निंदा की थी। गालिबाफ ने केशम द्वीप पर आम नागरिकों के घरों पर हुए अमेरिकी हमले की कड़ी आलोचना की और इसे दक्षिणी ईरानी शहरों मिनाब और लामेड में किए गए अपराधों के बाद अमेरिका द्वारा किए गए अपराधों का एक उदाहरण एग्जाम्पल बताया और कहा कि अमेरिका हर दिन एक नया क्राइम कर रहा है। केशम द्वीप पर, केशम आइलैंड पर आम नागरिकों के घरों पर हमला मिनाब और लामेड में किए गए अपराधों का ही सिलसिला है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि तफसील से गालिबाफ ने चेतावनी दी कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और थर्सडे के दिन जुमेरात को अमेरिका ने साउथ ईरान में कई जगहों पर मिसाइल हमले किए जिसमें केशम आइलैंड और बुशहर फार्स और खुजेस्तान जो प्रोविंस हैं उसके इलाके शामिल थे। इस बीच ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बाकर ज़ोलक़द्र ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता तो इससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और अधिक बंद किया जा सकता है और संभवतः अन्य जलडमरू जो हैं, अन्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो हैं, महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते जो हैं, चेक पॉइंट्स जो हैं, उन्हें भी बंद करना पड़ सकता है। अपने संदेश में ज़ोलक़द्र ने वाशिंगटन द्वारा देश पर लगाए गए अवैध नौसैनिक नाकेबंदी की आलोचना की। 28 फरवरी को ईरान पर हुआ था हमला और पूरी जानकारी है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इस हमले में हज़ारों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। हमले में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हुई। उनकी मौत के बाद मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गया। ये स्ट्रगल, ये जद्दोजहद अभी भी जारी है और इसका वैश्विक असर भी पड़ा है, यानी पूरी दुनिया इससे असरअंदाज हुई है। पूरी दुनिया पर इसका असर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता हुआ नज़र आया क्योंकि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं सप्लाई चेन के मुताबिक एक दूसरे ममालिक से जुड़ी हुई है। और अभी की बात करें तो मौजूदा वक्त में ईरान ने जो लोहा लेने की कसम खाई उस पर वो कायम और दायम है। ईरान की तरफ से अक्सर व बेशतर ये कहा जाता रहा है कि हमने भले ही अपने बचाव में हमला किया हो लेकिन ईरान के लिए ये जंग, ये लड़ाई कहीं ना कहीं खुद की मौजूदगी के लिए थी। तो ऐसे में जानकारों का भी ये कहना है कि अगर कोई मुल्क या कोई इंसान अपनी वजूद की लड़ाई लड़ता है तो उसे पावर और ज़्यादा मिलता है और यही कहीं ना कहीं ईरान के हवाले से कई तरफ से कही गई बातें और कई जानकारों के मुताबिक ये कहा गया, मिडल ईस्ट पे जो खासा पकड़ रखते हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास पाने के लिए बहुत तो कुछ था और अमेरिका के पास कुछ, ईरान के पास न पाने लिए और ना कुछ खोने के लिए था। इसलिए ईरान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ी और इसमें ईरान कहीं ना कहीं कामयाब हुआ। वो सुपर पावर जो अक्सर सालों से, सदियों से सुपर पावर यानी शक्तिशाली मुल्क कहलाता हो, वो किसी कमज़ोर मुल्क के सामने बराबर की मौजूदगी पर रहा। ऐसे में ईरान ने कहा है कि उसने जंग उसी दिन जीत ली थी जब अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए उसने मिडिल ईस्ट पर हमले करने शुरू कर दिए थे।
तो उसने कहा कि अब अगर अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से एक बार फिर से ईरान को निशाना बनाया जाता है तो इसका जवाब पहले से ज़्यादा भारी और बड़ा होगा।